हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रेक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 6 जुलाई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैंने इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव करंट अफेयर लिए हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए जरूरी हैं। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन पर जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, साथ में आपको मिलेगा डेली क्विज, यानी डेली पढ़िए और डेली अपना टेस्ट दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे पढ़ा है। तो डेली क्विज भी होगा टेलीग्राम पर रात को 10 बजे और हमारे रूट एप्लीकेशन पर। देखिए फ्रेंड्स, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। दोस्तों, यदि हमें 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना है, ये हमारा लक्ष्य है। यदि हम सोचेंगे कि हमें 1000 किलोमीटर जाना है, 1000 किलोमीटर जाना है, तो ये हमें भारी लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम 1 किलोमीटर चलें, फिर हम 1 किलोमीटर चलें, फिर हम 1 किलोमीटर चलें, एक दिन आएगा जब हम 1000 तक भी पहुंच जाएंगे। छोटे छोटे कदम बड़ी सफलता की ओर लेके जाते हैं, यही राज है सफल होने का। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन सा राज्य रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आजकल बहुत ज्यादा स्टार्टअप की बातें हो रही हैं, तो आइए देखते हैं कि कौन सा राज्य इस पे पहले नंबर पर है। तो दोस्तों, ये राज्य है गुजरात और कर्नाटक। हाल ही में गुजरात और कर्नाटक जो है स्टार्टअप रैंकिंग में 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री, इनका क्या नाम है? पीयूष गोयल। इनके पास वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय है। इन्होंने 4 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग की तीसरे संस्करण को जारी किया है। देखिए, गुजरात और कर्नाटक सबसे अच्छा प्रदर्शन करे हैं, जबकि उभरते हुए राज्यों में मेघालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं पे फ्रेंड्स, बात करें छोटे राज्यों और यूटी में सबसे अच्छा प्रदर्शन जम्मू और कश्मीर ने किया है। दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की है कैबिनेट मिनिस्टर की, तो आइए जान लेते हैं भारत में वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, राजनाथ सिंह जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय। अमित शाह जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो अमित शाह जी के पास 2 मंत्रालय हैं। पहला है होम मिनिस्ट्री और दूसरा है सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट हम बात करेंगे नितिन जयराम गडकरी की। नितिन जयराम गडकरी, इनके पास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डीवी सदानंद गौड़ा। डीवी सदानंद गौड़ा जी के पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। मैं बोल रहा हूं, आप लिखते जाइए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स श्रीमती निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी के पास वित्त मंत्रालय है और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। अर्जुन मुंडा जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो अर्जुन मुंडा जी के पास है जनजाति कार्य मंत्रालय। देखिए दोस्तों, ये पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल जी के पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय है, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। दोस्तों, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास शिक्षा मंत्रालय है। देखिए, नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह, और गिरिराज सिंह जी के पास पंचायती राज मंत्रालय है और ग्रामीण विकास मंत्रालय है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्री अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जी के पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास है रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में पीएम नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL का निजीकरण पूरा हो चुका है। अब इसे किसके हाथ में सौंपा गया है? द प्राइवेटाइजेशन ऑफ नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ इट हैज बीन हैंडेड ओवर टू whom? तो दोस्तों, इसे टाटा समूह की फर्म को सौंपा गया है। दोस्तों, टाटा समूह की फर्म को क्यों सौंपा गया है? क्योंकि ये घाटे पे चल रही है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। तो दोस्तों,
वापस इसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए टाटा समूह की फर्म को दिया गया है। इसका निजीकरण 4 जुलाई 2022 को पूरा हुआ है। अब NINL का जो कंट्रोल होगा टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के हाथों में दे दिया गया है। दोस्तों बात करें तो मौजूदा सरकार के कार्यकाल में दूसरा प्राइवेटाइजेशन ये देखा गया है। 18,000 करोड़ की बोली लगाकर टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अपने हाथ में लिया था। दोस्तों घाटे में चल रही है NINL के लिए टाटा ग्रुप की टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने 12,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। 12,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। कंपनी का जो रिजर्व प्राइस था वो था 5,616.97 करोड़ रुपए, लेकिन ये किस में बिकी, कितनी बोली में, 12,100 करोड़ रुपए में, यानी 12,100 करोड़ रुपए में ये क्या की गई है, ली गई है। किसके द्वारा? टाटा ग्रुप के द्वारा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहां पर किया? वेयर हैज इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड सुरक्षा मंथन 2022? तो दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया है? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। भारतीय सेना की किस कोर ने किया है? तो भारतीय सेना की डेजर्ट कोर ने जोधपुर राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया। सुरक्षा मंथन 2022 का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल रीजन है, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। इसके अलावा ऑपरेशनल कोहेशन, किस प्रकार से हम ऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से ऑपरेशन को तेज कर सकते हैं, यदि किसी भी प्रकार की दुविधा आती, किसी भी प्रकार की तकलीफ आती है, यानी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो इस पर भी चर्चा हुई है। लॉजिस्टिक्स, यानी हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी सेना को जल्दी कैसे पहुंचा सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अब देखिए दोस्तों, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने आने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय सेना के प्रमुख अधिकारियों के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं जनरल मनोज पांडे। ये किस नंबर के बनाए गए हैं? 29 नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? 29 नंबर के। अब आपसे पूछा जा सकता है कि थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है BS राजू। BS राजू को आप भी कह सकते हैं बग्गावल्ली सोमशेखर राजू। देखिए फ्रेंड्स, विवेक राम चौधरी की बात कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? हाल ही में संदीप सिंह बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के अध्यक्ष। तो क्या नाम है इनका? एडमिरल R हरि कुमार। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बनाई है इनका नाम याद करने की। देखिए यहाँ पे लिखा नौसेना। नौ पे बोलने पर हम क्या बोल रहे हैं? नाव, यानी बोट। अगर आपको भव सागर से पार होना है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, अगर आपकी जो नाव है यानी आपका जो जीवन है उसे पार लगाना है, तो आपको हरि का नाम लेना पड़ेगा। एडमिरल R हरि कुमार भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है भारतीय नौसेना के? तो इनका नाम है SN घोरमड़े। BS पठानिया भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक हैं। BRO के महानिदेशक राजीव चौधरी हाल ही में बनाए गए हैं। NCC के महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह। अब दोस्तों इनका नाम याद करने की बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। दोस्तों NCC में कौन जा सकता है? जिसके पास अच्छा गुण हो। गुण मतलब गुण, गुण समझ रहे हैं आप? जिसके पास अच्छा गुण होगा, तो गुण से आप गुण याद रखिएगा। जिसके पास अच्छा गुण होता, क्वालिटी होती थी, वही NCC को ज्वाइन कर सकता है। आपने तो देखा होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। तो ये हैं जी अशोक कुमार। ये पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, बिग अनाउंसमेंट है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं बहुत सारे बैचेस जो कि हमारे रूट एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी बैच, अरिथमेटिक बैच, साइंस बैच, हिस्ट्री बैच और ज्योग्राफी बैच, जो कि भारत के लगभग सभी एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना है लाइव सेशन के लिए। आप सभी को ये सारे बैचेस मिलेंगे हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक है। तो दोस्तों अभी जाएं और लिंक पे दिया गया है रूट एप्लीकेशन का लिंक, डाउनलोड करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हियर वी गो। हु हैज रिसीव्ड द माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 इन द हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस कैटेगरी? तो दोस्तों ये जो अवार्ड है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर, ये जीता है SCL टेक्नोलॉजीज ने।
एससीएल टेक्नोलॉजी ने माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी पर आधारित बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारे आविष्कार और कस्टमर सोल्यूशन को डेवलप किया, कस्टमर सोल्यूशन को लागू किया, इसलिए यह पुरस्कार किसे मिला है? एससीएल टेक्नोलॉजीज को मिला है। ये पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स को दिया जाता है, और एससीएल जो है माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर है, जिन्होंने उत्कृष्ट माइक्रोसॉफ्ट आधारित एप्लीकेशन, सर्विसेज और टूल्स को डेवलप किया हो। एससीएल टेक्नोलॉजीज को हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड, ग्लोबल विनर और 2022 यूके माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड का भी पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे बात हमने की माइक्रोसॉफ्ट की, तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखिए जब आप कंप्यूटर के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की तो बात आएगी ही, आप भी माइक्रोसॉफ्ट का तो इस्तेमाल करते ही होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई, ठीक है, क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, अप्रैल 4, 1975। इनके फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स इनके फाउंडर हैं, और पॉल एलन, ये दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट को क्या किया था? खोजा था। चेयरमैन कौन है? सत्य नडेला। सत्य नडेला जो है प्रेजेंट में इसके कौन है? चेयरमैन है। लिख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, सारे पॉइंट्स को लिखिए। वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट कौन है? तो वाइस चेयरमैन है ब्रैड स्मिथ। ब्रैड स्मिथ जो है वाइस चेयरमैन है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कैसी कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन विच प्रोड्यूसेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अगला आने वाला है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ध्यान से सुनिए। हाल ही में थिएटर और फिल्म डायरेक्टर, इनका क्या नाम है? पीटर ब्रूक, इनका निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? नोटेड थिएटर एंड फिल्म डायरेक्टर पीटर ब्रूक हैज पास्ड अवे, इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड दी पद्मश्री? तो दोस्तों 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम आप कैसे याद रख पाएंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है दोस्तों। आपने स्पाइडरमैन में देखा होगा, तो स्पाइडरमैन का रोल पीटर, स्पाइडरमैन में पीटर व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? पीटर। तो आप ऐसे रिलेट करेंगे कि स्पाइडरमैन को पद्मश्री मिला है, स्पाइडरमैन को पद्मश्री मिला है, तो अपने दिमाग में ऐसा इमेज बनाइए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। एग्जाम में कोई भी ऑप्शन आएगा पीटर से रिलेटेड, तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। दोस्तों, मशहूर थिएटर और फिल्म डायरेक्टर पीटर ब्रूक, इनका 97 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ है। दोस्तों, ऐसा क्या काम किया कि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो भारत में डायरेक्टर पीटर ब्रूक को उनके फ्रेंच प्ले, इसका नाम है महाभारत, महाभारत के लिए जाना जाता है, जो कि जीन क्लाउड की संस्कृत महाकाव्य पर आधारित था, इसलिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये ऐसे डायरेक्टर थे जो जन्म से ब्रिटिश के थे, लेकिन कई सालों तक ये फ्रांस में रहे। अब यहाँ पे हमने बात की पद्म पुरस्कार की, तो आइए जानते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान है वो है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, दूसरा क्या है? पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण, तीसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? पद्म भूषण, इसे आप पीवी लिखिए, पीवी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। और चौथा है पद्मश्री। 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 128 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 26 जनवरी को दिए जाते हैं। राष्ट्रपति जी के द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा होती है। देखिए, पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को मिला है। मैं इनके नाम तो आपको बता देता हूं, लेकिन 128 व्यक्तियों के नाम बता पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों देखिए, प्रभा आत्रे, पहले व्यक्ति कौन है? प्रभा आत्रे, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, इन्हें मिला है पद्म विभूषण। दूसरे व्यक्ति राधे श्याम खेमका, मरणोपरांत मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तीसरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल बिपिन रावत जी को मिला है मरणोपरांत, ये सिविल सेवा से संबंधित हैं, उत्तराखंड राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कल्याण सिंह, कल्याण सिंह को मरणोपरांत मिला है लोक कार्य के लिए, ये भी यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 4 जो पद्म विभूषण नाम बताए मैंने, आप याद रखिएगा। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? 17 व्यक्तियों को मिला है। और पद्मश्री पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है? 107 व्यक्तियों को। तो देखिए 17 और 4 21
और 21 और 107 128 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बात की निधन की, तो आइए इंपॉर्टेंट निधन को भी जान लेते हैं। हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता वरिंदर सिंह का निधन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस टाइकून हाल ही में पलोनजी मिस्त्री का निधन हो गया। क्या नाम है इनका? पलोनजी मिस्त्री। हाल ही में फोटो जर्नलिस्ट आर रविंद्रन का निधन हो गया है। दोस्तों दूसरी नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने आने वाली है 2022 में नवीनतम नियुक्तियों के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष, इनका क्या नाम है? मनसुख मंडाविया। क्या नाम है इनका? मनसुख मंडाविया। भारत के प्रेजेंट में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी। नेक्स्ट है सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव, इनका नाम है अभय कुमार। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जुल्फिकार हसन, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। टीवी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। बिल नेल्सन कौन है दोस्तों? नासा के अध्यक्ष हैं। नाडा के महानिदेशक हैं सिद्धार्थ सिंह लांगजाम। संजीव कुमार की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन हैं। अजय माथुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? भारत में गुरुग्राम हरियाणा में है। चलिए साथियों, आइए बढ़ते हैं छठवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में उड़ीसा सरकार का बजट किसके द्वारा पेश किया गया? हु हैज प्रेजेंटेड द बजट ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट रिसेंटली? तो दोस्तों इनका नाम है निरंजन पुजारी। इनका क्या नाम है? निरंजन पुजारी। निरंजन पुजारी कौन है? तो ओडिशा के वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर है निरंजन पुजारी। इन्होंने 2022-23 के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये किस पर आधारित है? बजट किस पे फोकस करके रखा हुआ है? तो बजट जो है बुनियादी ढांचे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी रोड, हॉस्पिटल, सड़कें, इन सभी पे चर्चा करें तो इसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। उसे मजबूत करने, शिक्षा का विकास यानी एजुकेशन का डेवलपमेंट करने, लोगों की आजीविका में सुधार पर यह फोकस्ड है। इस साल का बजट बात करें तो पिछले साल के कंपैरेटिवली 17.6% ज़्यादा है। सरकार मिशन शक्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित कर रही है। राज्य में रेल परियोजनाओं के डेवलपमेंट के लिए सरकार 547 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इन्होंने किया है। बिज्जू स्वास्थ्य कल्याण योजना पर 2664 करोड़ रुपए खर्च करेगी। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में ईएन सुधीर किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों इनका संबंध फुटबॉल खेल से था। ईएन सुधीर जो थे फुटबॉल से रिलेटेड थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 1970 के दशक में भारत के लिए गोलकीपर के रूप में खेलने वाले भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं ईएन सुधीर। इनका गोवा के मपूसा में निधन हो गया। देखिए दोस्तों, 1973 की मार्डेका कप में, मार्डेका कप फुटबॉल से रिलेटेड है, मार्डेका कप में राष्ट्रीय टीम और 1974 में एशियाई खेलों की टीम का ये हिस्सा रह चुके हैं। सुधीर ने 9 मैचों में भारत का रिप्रेजेंटेशन किया, प्रतिनिधित्व किया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फुटबॉल की बात आ रही है, तो आइए मैं आपको फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता देता हूँ और इन कपों का नाम याद करा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फुटबॉल से रिलेटेड जो कप हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा, रोष में आकर, रोष मतलब होता है गुस्से में आकर, जब गुस्से में कोई आता है तो क्या होता है? तो रोष में आकर सूंड से, आप सूंड याद रखिएगा, सूंड से आम तोड़े, सूंड से आम तोड़े। अब देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं कौन कौन से कप है। तो रो से हो जाएगा रोबर्ट्स कप, रो से क्या हो जाएगा? रोबर्ट्स कप, याद रहेगा। अब देखिए सात से हो जाएगा संतोष ट्रॉफी, सात से कौन सा ट्रॉफी हो जाएगा? संतोष ट्रॉफी। अब देखिए दोस्तों, इसे भूल जाइए, अब सूड में आ जाइए, तो सू से हो जाएगा सुब्रोतो कप, सुब्रोतो कप, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है डा से, तो डा से हो जाएगा डूरंड कप, डा से क्या हो जाएगा? डूरंड कप। और आ से देखिए आशुतोष कप, आ से हो जाएगा आशुतोष कप। दोस्तों मां से आप याद रखिएगा मार्डेका। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से आपने यहाँ पर 6 कप को याद कर लिया जो फुटबॉल से रिलेटेड है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो फुटबॉल का जन्म हुआ है, कहाँ पे हुआ है? फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। और 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच
सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। रिसेंटली अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो हाल ही में भारत और आर्मेनिया के बीच में ये समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, भारत और आर्मेनिया के बीच में 8वां इंटर गवर्नमेंटल कमीशन IGC में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों पक्षों ने क्या किया है, हेल्थ पर, टूरिज्म पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने के क्षेत्र में क्या किया है, एक दूसरे के साथ समझौता किया है। और दोस्तों, वर्तमान स्थिति पर इस पर चर्चा की है। येरेवन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी ऑडिटोरियम का भी इसमें क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है आर्मेनिया की, तो आइए देखते हैं लोकेशन पर कहाँ पे है आर्मेनिया। ये है आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है कौन कौन से देश से घिरा हुआ है, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान, ये है टर्की। आर्मेनिया कैसा कंट्री है, तो आर्मेनिया लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक मतलब होता है ऐसा देश या ऐसा स्थल, ऐसी कंट्री, ऐसा ज़मीन का भाग जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हो। इसकी सीमा कोई अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा से नहीं लगती या फिर किसी जलीय सीमा से नहीं लगती है। ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, येरेवन। इसकी कैपिटल क्या है, येरेवन। येरेवन जो है आर्मेनिया की राजधानी है और इसकी करेंसी क्या है, ड्राम। इसकी करेंसी है ड्राम। निकोल पाशिनियन आर्मेनिया के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं। भारत ने 1991 में स्वतंत्र गणराज्य आर्मेनिया को मान्यता प्रदान की थी। देखिए दोस्तों, आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में सरकार के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 3 जुलाई 2022। तो दोस्तों, इस अभियान का नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। क्या नाम है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। आइए जानते इस अभियान का मकसद क्या है। तो इस अभियान का मकसद है भारत के जितने भी समुद्र तट है, समुद्र तट का जो एरिया है, जो भारत का कोस्टल एरिया है, वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाना ताकि उसे साफ किया जा सके। किसकी मदद से? जो स्वयंसेवी संगठन है, जो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और साथ में स्थानीय समाज, वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, लोकल लोग हैं वहाँ पर, उन सभी की मदद से क्या किया जाना है, भारत के पूरे समुद्र तट को साफ किया जाना है। यह अभियान 75 दिनों तक चलेगा। यह अभियान जो है 17 सितंबर 2022 को समाप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सीमा दिवस मनाया जाएगा। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। ये जो अभियान है किसकी मदद से चलाया जा रहा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पर्यावरण वन मंत्री कौन है दोस्तों? इनका क्या नाम है? भूपेंद्र यादव जी। देखिए फ्रेंड्स, अब बारी करंट अफेयर्स की रसमलाई की, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। हाल ही में किस देश से रिलेटेड संबंधित खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो दोस्तों, जिम्बाब्वे के प्लेयर थे। मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए, इनका नाम है मुनू महावर। 16 सितंबर 2021 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? 1995 में। हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब? 15 सितंबर को। किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार मिला है? तो इनका नाम है आनंद कुमार। दोस्तों, अब बारी है 5 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। हाल ही में मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? शिनीश शेट्टी ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 जारी की गई। पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो यह है लंदन। आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि भारत के किस शहर को पहला स्थान मिला है भारत के हिसाब से। ब्रिटेन की संसद ने किसको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इनका नाम है तनुजा नेसरी। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? तो दोस्तों, इनका नाम है राहुल नार्वेकर। कमेंट बॉक्स पर बताइए कि राहुल नार्वेकर किस राज्य के हाल ही में सबसे कम उम्र के विधानसभा के स्पीकर बने। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई को। डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया?
गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में इसरो के द्वारा किस देश के 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो सिंगापुर के 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश। आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य में चलाई जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, 10वां महत्वपूर्ण रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा करने वाली पहली एथलीट बनी, इनका नाम है पारुल चौधरी। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि बीआरओ के महानिदेशक कौन है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो दोस्तों ये था 5 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 6 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी कवर किया। आशा करता हूं कि आपको सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।